इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरह से है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द फॉलोइंग वर्टिसेस। तो हमारे पास 3 सेट होंगे और हमें 3 एरिया निकालने हैं। ये पहला ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। दूसरा ट्रायंगल है 2, 7, 1, 1 और 10, 8। ये 3 वर्टिसेस हैं। और तीसरे ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं -2, -3, 3, 2 और -1, -8। तो हमें डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज़ करना है जो हमने प्रूफ किया हुआ है। वो कुछ इस तरह से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस के जो ट्रायंगल बना रहे हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इनके एरियाज खुद से निकालने की कोशिश करो। ओके, साथ में करते हैं। पहले का एरिया हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 0, 1, 6, 0, 1, 4, 3, 1। ये वाला कॉलम 1 रहेगा। यहाँ पर हमने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। अब इसे किस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें ताकि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाए। जहाँ सबसे ज़्यादा जीरोज़ है वहाँ देखते हैं। सेकेंड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज़ हैं तो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ये हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस साइन। तो ये खुलेगा और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम एरिया निकाल रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू मॉड में लेनी है। यह हाफ ऑफ मॉड ऑफ 3 की जगह -3 है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। -3 टाइम्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स 6 से। तो ये है -3 टाइम्स 1 - 6, ये हो गया -5। तो ये है हाफ मॉड ऑफ -3 टाइम्स -5, ये हो जाएगा 15। यानी कि हमारा एरिया हो गया 15/2 यानी कि 7.5। ऐसे दूसरा निकालते हैं। इसका एरिया हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1। और इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया हाफ ऑफ 2 टाइम्स 1 - 8 माइनस 7 टाइम्स 1 - 10 प्लस 1 टाइम्स 8 - 10। अब इसे एक्सपैंड करते हैं। ये है हाफ ऑफ 2 टाइम्स 1 - 8, ये हो गया -7। 2 टाइम्स -7 यानी कि -14। यहाँ पर है -7 टाइम्स 1 - 10, ये है -9। तो माइनस प्लस 7 टाइम्स 9 यानी कि 63। और यहाँ पर है 8 - 10, ये हो गया -2। अब 63 - 2 हो गया 61, 61 - 14 ये हो जाएगा 47। तो हमारा आंसर हो गया 47/2। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 47/2। अब इस तीसरे का निकालते हैं। यह है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ -2 - 3 1, 3, 2, 1, -1, -8, 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2 टाइम्स 2 -8। इस माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो ये माइनस प्लस हो गया। ये है -2 टाइम्स 2 + 8। अब यहाँ पर -3 है तो माइनस प्लस यानी कि +3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 यानी कि 3 + 1 प्लस 1 टाइम्स 3 - 8 यानी कि -24 -1 टाइम्स 2 यानी कि +2। तो यहाँ प्लस आ गया। बहुत सारे प्लस और माइनस है, यहाँ पर गलती काफ़ी होती है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यह है हाफ ऑफ 2 + 8 10, 10 - 2 -20 और यह है 4 टाइम्स 3 12, यह है -24 + 2 यानी कि -22। तो 12 - 22 हो गया -10, -10 - 20 यानी कि -30। मॉड लगा हुआ है तो ये 30 हो गया, 30/2 यानी कि 15। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 15 यूनिट्स। अब कभी कभी एरिया दिया होता है, किसी वर्टेक्स के कोई एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि ये 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। वर्टिसेस दी हुई हैं ट्रायंगल की k, 0, 4, 0 और 0, 2। ये दोनों तो दी हुई हैं, इसका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है और हमें एरिया दिया हुआ है 4 यूनिट्स। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें वर्टिसेस दी हुई हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4। इसमें एरिया है 35 यूनिट्स और k की वैल्यू निकालनी है। तो इन केसेस में भी हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस हम कहानी उल्टी चलाएंगे। एरिया दिया होगा, हमें k की वैल्यू निकालनी होगी। तो मॉड में एक इक्वेशन आएगी जो हमें सॉल्व करनी होगी और इन केसेस में एक से ज़्यादा यानी कि 2 आंसर्स आते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, पहले वाले का एरिया निकालते हैं। यह 4 यूनिट्स, ये बराबर है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ k, 0, 1, 4, 0, 1, 0, 2, 1
ये हमने वर्टिसेस डाल दिए यहाँ पर, के की जगह के डाल दिया। अब इसको एक्सपैंड करना है मॉड लगा के। कौन सी रो और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करें? हम दूसरे कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरोज हैं तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये है हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2 टाइम्स के -4, और ये हो जाएगा मॉड लगा हुआ है तो माइनस का प्लस हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया मॉड ऑफ के -4। इसकी वैल्यू 4 के बराबर है, ऐसा के निकालना है। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? मॉड अगर 4 है तो या तो अंदर वाली वैल्यू 4 है या -4 है, दोनों केस में मॉड 4 आएगा। तो ये हो जाएगा के -4 = 4, या तो ये सिनेरियो है, या फिर के -4 = -4, इसका जस्ट उल्टा। इन दोनों से 2 वैल्यूज आएंगी ए की, और दोनों के की वैल्यूज सही होंगी। के = 4 + 4 यानी कि के = 8 आ गया। दूसरे केस में के की वैल्यू आ गई 0, 0 - 4 = -4। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए इस ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट्स होगा। अब ये वाला देखते हैं, इसमें एरिया दिया हुआ है 35, ये होगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 6 1 5 4 1 के 4 1। के को एज इट इज रख दिया। अब इसमें इक्वेशन बनेगी तो हमें सॉल्व करनी है वो। 35 × 2 हो जाएगा 70, और इसको एक्सपैंड करते हुए मॉड लगाना है, तो ये हो गया 70, और इस साइड आ गया 2 टाइम्स 4 - 4 -6 टाइम्स, तो ये हो गया +6, 5 - के प्लस 1 टाइम्स 5 × 4 हो गया 20, के × 4 हो गया 4k, तो +1 टाइम्स 20 - 4k। इसका मॉड 70 के बराबर है। अब 4 - 4 हो गया 0, तो ये टर्म गई। 6 × 5 हो गया 30, -6 टाइम्स k हो गया -6k, प्लस 20 - 4k, इसका मॉड 70 के बराबर है। 30 + 20 हो गया 50, -6 - 4 यानी कि -10k, तो इसका मॉड 70 के बराबर है। अब सारी टर्म्स 10 के मल्टीपल हैं तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है। ये हो गया 5 - k का मॉड = 7। अब मॉड के अंदर वाली चीज़ या तो 7 होगी या -7, तो 2 इक्वेशंस आएंगी। 5 - k या तो 7 होगा या -7। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी, k इस साइड गया 5 - 7, k आ गया -2, और यहाँ पर k इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 7, k आ जाएगा 5 + 7 यानी कि 12। तो k की दोनों वैल्यूज़ -2 और 12, इन दोनों पे इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 35 यूनिट्स।